नमस्कार दोस्तों, आपका लवली जीके ट्रिक में एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार वर्मा। दोस्तों, आज आपके लिए मैं रीजनिंग में टॉपिक लेके आया हूं रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशनशिप। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, अपने जो पारिवारिक संबंध होते हैं, जो पारिवारिक संबंध होते हैं, जो परिवार में अपने एक दूसरे से रिश्ते नाते होते हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन आते हैं, उनके ऊपर ये क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, अपने बात करेंगे पारिवारिक संबंध के अंदर, अभी बात करेंगे अपने भी, जैसे पारिवारिक संबंध किस तरह दर्शाया जाता है, बताया जाता है। दोस्तों, अपनी जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ी से चलती है। ठीक है दोस्तों, जो अपने जैसे अपने हैं, अपने बेटे होंगे, उनके बेटे होंगे। ठीक है दोस्तों, अपने पिताजी है, अपने दादाजी है, उनके भी पिताजी के दादाजी थे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं। जैसे अपनी बात करते हैं स्वयं को लेके, जो अपना लेवल है दोस्तों, अपना लेवल है स्वयं का, उसमें देखते हैं जैसे उसमें कौन कौन आता है। उसमें आता है दोस्तों भाई बहन, ये अपना लेवल है दोस्तों, बहन, साला, साली। ठीक है दोस्तों, और कौन आएगा, जीजा। ठीक है दोस्तों, ये सभी अपने इस लेवल में आ जाते हैं। और इत्यादि भी आ जाते हैं। इत्यादि में कौन आ जाता है, जैसे उपेरा भाई, मोसेरा भाई, ठीक है, और चचेरा भाई, ये सभी क्या आ जाते हैं, इस लेवल में आ जाते हैं। जो अपने से बुजुर्ग थे हैं, जैसे पिताजी, माताजी। ठीक है दोस्तों, और चाचा, चाची, ये सभी क्या है, अपने से ऊपर वाले लेवल में आ जाते हैं। जैसे और भी है इस उदाहरण, बुआ, फूफा जी। ठीक है दोस्तों, मौसा जी। ठीक है दोस्तों, मौसी जी, ये सभी क्या आ जाते हैं, इसी के उदाहरण हैं। दोस्तों, इससे ऊपर भी लेवल रहता है अपने इसका, पिताजी के पिताजी यानी दादाजी का, दादाजी, और पिताजी के माताजी यानी दादी जी। ठीक है दोस्तों, और मम्मी के जो माताजी के पिताजी यानी नाना जी, और उनकी माताजी, मम्मी की माताजी यानी नानी जी। ये अपने को क्या है, रिश्ते नाते सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं जो अपने से नीचे, अपने की जो बाद में, अपनी जनरेशन में जो बाद में आएंगे, जैसे अपने स्वयं यानी इसका पुत्र, जो अपना पुत्र होगा, उनका लेवल रहने वाला है पुत्र, पुत्री। ठीक है दोस्तों, भाई का लड़का भतीजा। ठीक है दोस्तों, भतीजी, लड़की भतीजी होगी, बहन का लड़का भांजा, और लड़की भांजी। इसी प्रकार ये चलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपनी बात करते हैं रिलेशनशिप के अंदर क्वेश्चनों पे। क्वेश्चनों को किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से अपने उन्हें सॉल्व करेंगे। बेसिक ट्रिक से करेंगे दोस्तों, आसान तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपनी बात करेंगे रिलेशनशिप के क्वेश्चनों के बारे में, अलग अलग टाइप से। अब अपनी बात करेंगे अलग अलग टाइप से। दोस्तों, अपने को पता है दोस्तों, अब अपनी बात करेंगे अलग अलग टाइप से। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो अपनी रीजनिंग करते हैं, उसमें अलग अलग कोचिंग वाले, अलग अलग व्यक्ति अपने अपने तरीके से करवाते हैं। जैसे पुरुष को प्लस दर्शाते हैं और महिला को क्या है, माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने ये तरीका नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तरीका कतई नहीं करेंगे। क्यों दोस्तों, इसमें कंफ्यूजिंग हो जाती है, बच्चों को सभी को कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसमें समझ में नहीं आता है। दोस्तों, अपने सरल तरीके से करते हैं कि पुरुष को अपने दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, और महिला को किससे दर्शाएंगे। दोस्तों, पुरुष को अपने दर्शाएंगे वर्ग से, पुरुष को अपने दर्शाएंगे वर्ग से यानी स्क्वायर से, और महिला को सर्किल से यानी वर्ग से दर्शाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से अपने दर्शाएंगे। और महिला भाई बहन का रिश्ते को किस तरह दर्शाएंगे, भाई बहन के रिश्ते को अपने दर्शाएंगे। भाई बहन का रिश्ता होता है दोस्तों भाई और बहन। ठीक है दोस्तों, भाई बहन के रिश्ते को अपने दर्शाएंगे। देखिए
बाई क्या है, एक पुरुष है, तो पुरुष को किससे दर्शाएंगे, वर्ग से, और बहन, बहन क्या है, एक महिला है, तो महिला को क्या सर्किल से दर्शाएंगे। तो इनके बीच में संबंध होगा, जो भाई बहन का संबंध होगा तो अपने सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। और पति पत्नी का, जो दोस्तों पति पत्नी का होगा, पति पत्नी को किस तरीके से दर्शाएंगे, पति क्या, एक पुरुष, और पत्नी क्या, एक महिला, तो उसमें अपने डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो पति पत्नी को डबल बॉन्ड से दर्शाएंगे और भाई बहन को सिंगल बॉन्ड से दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपनी बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपने पास, दोस्तों अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है x का भाई m है, यानी x का भाई कौन है, m है। ठीक है दोस्तों, m का पिता क्यू है। ठीक है दोस्तों, और क्यू व x आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दे दिया। तो अपने दोस्तों जिस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसी हिसाब से अपने डायग्राम बनाएंगे। इस तरीके से सरल तरीके से डायग्राम बनाएंगे और अच्छी तरह करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट लाइन है x का भाई m है, यानी x का भाई कौन है, m। x का भाई तो सिंगल बॉन्ड दे दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, भाई कौन है, m। भाई क्या होता है, पुरुष होता है दोस्तों, तो अपने क्या दिखाएंगे, वर्ग दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड लाइन में क्या बोला है, m का पिता क्यू है, जो m का पिता है वो क्यू है, m का पिता क्यू है। अब दोस्तों अब ऐसे बताइए m का पिता क्यू है, तो m का पिता क्यू है, तो दोस्तों m है, जो उसका पिता है, उसका पिता जो बुजुर्ग है इससे, तो बुजुर्ग इसके पिता हैं, वो ऊपर की तरफ आएगा, जो इसका बेटा होगा वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना डायग्राम के अंदर। तो m का पिता क्यू है, m का पिता क्यू है। ठीक है, तो m का पिता क्यू है, क्यू लगा दिया मैंने, पिता है, पिताजी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, तो क्या करूंगा मैं, वर्ग लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाली नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, x व क्यू आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, तो इन दोनों के बीच में संबंध पूछ लिया दोस्तों, x और क्यू के बीच में संबंध पूछ लिया। दोस्तों जिस हिसाब से अपने डायग्राम बनाया था, फर्स्ट में x का भाई m है, m का पिता क्यू है, जिस हिसाब से इसने बोला उसी प्रकार अपने डायग्राम बनाया। ठीक है दोस्तों, अब अपने देखते हैं x है, उसके बारे में अपने बता नहीं सकते कि वो मेल है या फीमेल। इसमें किसी लाइन में इसने फिक्स नहीं बोला कि इसका, इतना जरूर बोला x का भाई m है, ऐसे नहीं बोला m का भाई x है। लेकिन x महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, किसी लड़की का भी भाई हो सकता है, किसी लड़के का भी भाई हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, x व क्यू आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, तो या x के क्यू क्या लगता है, तो x के क्यू क्या लगता होगा दोस्तों बताइए। अब जो x है, x का भाई m है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो सकते हैं और भाई भाई भी हो सकते हैं। ठीक है, और x m है, m का पिता क्यू है, तो m का भाई कौन है, x, m का भाई x है, तो m का पिता क्यू है, तो x का x है, उसका पिता भी कौन हो सकता है, क्यू। तो क्या है, x का पिता है क्यू, x का पिता है क्यू। ठीक है दोस्तों, ये x पुत्र भी हो सकता है और इसकी पुत्री भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब दोस्तों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, x और y भाई हैं, x और y भाई हैं। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड लाइन में क्या बोला उसने, कि बोला है C A की बहन है, C है वो A की बहन है। ठीक है दोस्तों, इतना अपने को पता चल गया, C A की बहन है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला, कि A X के पिता हैं, A है वो क्या है, X के पिता हैं। ठीक है दोस्तों, A है वो X के पिता हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे उसने क्या बोला है, C Y का क्या संबंध है, C
का वाई सी वाई का क्या संबंध है, ठीक है, सी से वाई का क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों। अब अपनी बात करते हैं, जिस प्रकार से अपने पढ़ेंगे उसी प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। एक्स और वाई वाई है, ठीक है दोस्तों। अब एक्स है, जो वाई है वो वाई है, वाई बहन के लिए सिंगल बॉन्ड आएगा। अब दोस्तों इसमें बोल दिया कि एक्स और वाई वाई है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे लिखा होता एक्स वाई का वाई है, फिर तो अपनी कंफ्यूजिंग होती कि ये मेल या फीमेल, ठीक है दोस्तों। अब इसने सीधे ही बोल दिया कि एक्स और वाई वाई हैं, यानी ये दोनों ही आपस में क्या है, वाई हैं, तो दोनों पुरुष हैं, तो पुरुष के लिए क्या आएगा, वर्ग, ठीक है दोस्तों। सरल तरीके से कर रहे हैं अपने, सी ए की बहन है, जो सी है वो ए की बहन है, तो इसमें कोई अभी तक अपने मेन डायग्राम के अंदर सी और ए का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए अपने इसे अलग से बनाएंगे। सी है वो ए की क्या है, बहन है, तो बहन क्या होती है, महिला, महिला के लिए क्या आएगा, सर्किल, और बहन है तो बहन के लिए क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। और ए पर अपनी कंफ्यूजिंग है, मेल है या फीमेल, ठीक है दोस्तों। ए क्या है, मेल है या फीमेल, इसे इसलिए अपने को पता नहीं, तो वैसे के वैसे रख देंगे। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, ए एक्स के पिता हैं, जो ए है वो क्या है, एक्स के पिता है। अब अपने को पता चल गया ए क्या है, ए क्या है, एक्स के पिता हैं, तो एक्स के पिता ऊपर आएंगे, ठीक है दोस्तों। पिता क्या होता है, पुरुष, पुरुष के लिए क्या आएगा, वर्ग डायग्राम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो x के पिता हैं, तो अपने को पता चल गया कि x के पिता कौन है, a, तो x के पिता कौन है, a, ठीक है दोस्तों। और a की बहन कौन है, c, ठीक है दोस्तों। a की बहन कौन है, c, ठीक है। तो बहन के लिए क्या आएगा दोस्तों, सर्किल आएगा, ठीक है। तो बहन के लिए सर्किल आएगा, बहन के लिए सिंगल बॉन्ड आएगा, और c एक महिला है उसके लिए क्या आएगा, सर्किल आएगा। अब नेक्स्ट लाइन में उसने बोला कि सी वाई का क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों, सी का वाई से क्या संबंध है, या सी वाई का संबंध है, ठीक है। जो सी है वो वाई के क्या लगती है, ये पूछा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी है वो वाई के क्या लगती है। दोस्तों सी वाई के क्या लगेगी, अब एक्स वाई है वो एक्स का भाई है, एक्स का पिता ए है, तो ये दोनों क्या है, भाई भाई आपस में, भाई भाई आपस में है, तो इनके दोनों का पिता क्या हुआ, ए पिता है, ठीक है। वाई का भी ए पिता होगा और एक्स का भी ए पिता होगा। जो वाई है उसका पिता ए है, इसके पिताजी की बहन सी है, सी इसके क्या लगेगी, तो पिताजी की बहन क्या क्या लगती है आपके, बुआ जी, ठीक है दोस्तों, बुआ जी। तो एक्स के भी क्या लगेगी, सी, बुआ, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन में बुआ भी लिखा होगा और आंट भी लिखा होगा, ठीक है दोस्तों, आंट भी लिखा होगा, ठीक है दोस्तों। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब अपने चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं, जो ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं, ठीक है दोस्तों, श्रीमती है, ठीक है दोस्तों, श्रीमती सी के क्या है, बेटे हैं। जिस लाइन जैसे लाइन पढ़ेंगे वैसे वैसे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपने क्या है, पहले लिख लेते हैं। सेकंड लाइन क्या है, डी ए की पत्नी है, जो डी है वो क्या है, ए की पत्नी है, डी ए की पत्नी है, ठीक है दोस्तों, लिख लिया। बाद में क्या बोला इसने, देखिए नेक्स्ट लाइन, ई बी की पत्नी है, जो ई है वो क्या है, बी की पत्नी है, ठीक है। अब आगे क्या बोला, आगे देखिए, आगे बोला है सी डी और ई दोनों की क्या लगती है, जो सी है वो डी और ई के क्या लगती है, क्या लगती है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो कन्फर्म है सी क्या लगती है, ठीक है दोस्तों। तो ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं। अब अपने को पता चल गया कि ए और बी क्या है, बेटे हैं, तो पुरुष होंगे, ठीक है दोस्तों। श्रीमती सी से पता चल गया कि सी है वो एक महिला है, क्योंकि महिला के लिए श्रीमती लगता है और पुरुष के लिए श्री का उपयोग होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब अपने क्वेश्चन करते हैं,
ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं। श्रीमती सी क्या है, एक महिला है, महिला के लिए क्या आएगा, व्रत आएगा। इसके दो बेटे हैं, कौन कौन से, ए और बी। ए और बी, ये इनका आपस में क्या संबंध होगा, भाई भाई का। बेटे होंगे तो क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने आगे बात करते हैं। ये दोनों श्रीमती सी के बेटे हैं। नेक्स्ट लाइन में दिया है डी ए की पत्नी है। जो डी है वो क्या है, ए की पत्नी है। पत्नी है तो क्या होगा, महिला है। ठीक है दोस्तों, डी ए की पत्नी है, पत्नी के लिए क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट लाइन में दिया है ई बी की पत्नी है। ई क्या है, बी की पत्नी है, तो ई है जो बी की पत्नी है। ठीक है दोस्तों, ई बी एक महिला है क्योंकि एक पत्नी है। किसकी है, बी की है। पत्नी के लिए क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो बी की पत्नी है तो बी के साथ में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, ये आपस में भाई है, भाई भाई का रिश्ता है इनका, तो इसके लिए क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। अब नेक्स्ट लाइन में जो क्वेश्चन पूछा है अपने से, उसमें बोला है कि सी है, जो सी है, महिला है, वो डी और ई के क्या लगती है, डी और ई के क्या लगती है। जो सी है वो इस डी के और इस ई के क्या लगती है। ठीक है दोस्तों, तो अपने बात करेंगे जो सी के दो बेटे हैं, सी के दो बेटे हैं ए और बी, उनकी पत्नियां ई और डी है। ठीक है दोस्तों, तो ई का पति बी, बी की मां सी, तो इसी महिला के पति की मां उसके क्या लगेगी, सास लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो कंफर्म हो गया कि जो सी है वो ई और डी के पति की मां है, यानी वो सास है, तो सी उसके क्या लगेगी, सास लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार ये तो बेसिक क्वेश्चन थे। फर्स्ट टाइप था अपना ये। टाइप सेकंड की बात करेंगे। टाइप सेकंड की बात करेंगे, उसमें क्या होगा, अपने को तस्वीर दे दी जाएगी और बोल दिया जाएगा कि राम श्याम उस तस्वीर की ओर देख के इशारा कर रहा है कि वो महिला मेरे माँ की बहन है। तो इसी हिसाब से कई क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, अपने को कंफ्यूज किया जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे तब क्या करना है, अपने पे क्वेश्चन ले लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हमने बात करेंगे टाइप सेकंड, नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। अब अपने बात करेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड किससे संबंधित है, चित्र व तस्वीर से। ठीक है दोस्तों, तस्वीर से संबंधित। अब इसमें क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन से टाइप करेंगे अपने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पे दिया गया है कि एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए बलराम कहता है। अब अपने पास एक तो महिला आ गई, ठीक है दोस्तों, एक पुरुष, यानी पुरुष कौन है, महिला, एक तो महिला आ गई और एक कौन है, पुरुष, पुरुष यानी बलराम। ठीक है दोस्तों, अपने पास दो किरदार आ गए। ठीक है दोस्तों, बलराम आ गया। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन है, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए बलराम कहता है कि वह मेरे पुत्र के एकमात्र, वह मेरे पुत्र के एकमात्र, यानी बलराम कहता है ये महिला है, ये महिला की तस्वीर बनाई हुई है दोस्तों इस तरह। ठीक है दोस्तों, एक वह महिला है जो मेरे पुत्र के एकमात्र। बलराम बोलते हैं कि वह महिला बलराम के पुत्र के एकमात्र, पुत्र कौन है, ठीक है दोस्तों, बलराम के पुत्र के एकमात्र भाई के, ठीक है दोस्तों, पुत्र के एकमात्र भाई की पत्नी है। तो एकमात्र भाई की पत्नी है, तो दोस्तों ऐसे बताइए कि बलराम का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, तो उसका कोई भाई होगा, नहीं होगा, क्योंकि वह अपने माँ बाप के अकेला ही है। तो एकमात्र है, तो वो पत्नी किसकी होगी, ये पत्नी होगी इसके बलराम के बेटे की पत्नी। ठीक है दोस्तों, बलराम के बेटे की पत्नी होगी। अब नेक्स्ट लाइन में बात की है इसने कि महिला बलराम से किस प्रकार संबंधित है। जो महिला है वह बलराम से किस प्रकार संबंधित है। पहली बात वापस नोट कर लें दोस्तों, बलराम के एकमात्र पुत्र के भाई की पत्नी है।
बलराम के एकमात्र पुत्र के भाई की पत्नी है। तो बलराम का पुत्र कौन है? एकमात्र, यानी एक ही पुत्र है, उसका कोई भाई नहीं है। तो अपने वो महिला कौन होगी? एकमात्र पुत्र के भाई की पत्नी, यानी बलराम के एकमात्र पुत्र, यानी उसका पुत्र ही एक है, उसका कोई भाई नहीं है। तो वो पत्नी क्या होगी? एकमात्र पुत्र की ही पत्नी होगी। ठीक है दोस्तों, तो वह एकमात्र पुत्र की पत्नी है। ठीक है दोस्तों, अब अपनी बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। यह बताएं कि महिला बलराम से किस प्रकार संबंधित हैं। कि महिला है जो ये महिला है, महिला के लिए क्या आएगा? सर्किल आएगा। ठीक है दोस्तों, सर्किल आएगा। महिला है जो महिला है और इसकी क्या है? ये पत्नी, तो डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा। तो ये महिला है जो बलराम से किस प्रकार संबंधित है। तो बलराम के पुत्र की पत्नी क्या लगेगी? बलराम के पुत्र की पत्नी बलराम की क्या लगेगी? तो वह क्या लगेगी? बहू लगेगी। ठीक है दोस्तों, बहू लगेगी। यानी इस महिला के पति के पिताजी यानी ससुर लगेंगे, ससुर लगेंगे। तो इसने क्वेश्चन पूछा कि बलराम के वह महिला क्या लगेगी? तो वह क्या लगेगी? बहू लगेगी। ठीक है दोस्तों, महिला क्या लगेगी? बहू लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब अपनी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप सेकंड के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपनी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप सेकंड की नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास स्क्रीन पे दिया हुआ है। एक पुरुष की तस्वीर को देखते हुए नम्रता कहती है। एक पुरुष की तस्वीर को देखते हुए नम्रता कहती है। ठीक है दोस्तों, एक पुरुष की तस्वीर है, उसमें पुरुष है, पुरुष के लिए क्या आएगा? पुरुष के लिए क्या आएगा दोस्तों? वर्ग आएगा। वर्ग बना लिया हमने। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नम्रता कहती है। तो नम्रता दिया हुआ है, तो नम्रता क्या है? एक महिला। नाम से पता चल रहा है क्या है? एक महिला। ठीक है दोस्तों, महिला है। नम्रता कहती है कि वह मेरे चाचा की लड़की का भाई है, वह मेरी चाचा की लड़की का भाई है। ये नम्रता इस ओर इशारा करके बोल रही है कि वह मेरे चाचा के लड़की का भाई है। ठीक है दोस्तों, चाचा की लड़की का भाई है। दोस्तों अब अपने डायग्राम बनाएंगे, नम्रता से लेंगे। नम्रता क्या है? महिला है। ठीक है दोस्तों, नम्रता पहली बात है दोस्तों, इसमें दिया हो नाम या पूछा जाए, इसी पे पूछा जाए क्वेश्चन, तो इसे कंफ्यूजिंग में आ जाता है कि नम्रता महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तब अपने से महिला का नाम है तो महिला से लेंगे और पुरुष है तो पुरुष से लेंगे। जैसे राम दिया होगा तो अपने को कन्फर्म है कि राम लड़का होता है। ठीक है दोस्तों, इस लाइन के अंदर दिया गया था कि नम्रता कहती है तो उससे पता चल गया कि नम्रता क्या है? महिला है। तो जिसका कोई भी डिसाइड ना हो फीमेल या मेल, तो अपने उस लाइन से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नम्रता अपने डायग्राम में बना लेंगे नम्रता। ठीक है दोस्तों, अब उसने बोला है कि वह लड़का मेरे चाचा की लड़की का भाई है। ठीक है दोस्तों, तो नम्रता का चाचा कौन होगा? नम्रता का चाचा कौन होगा? चाचा कौन होता है दोस्तों? चाचा होता है पिताजी का भाई। चाचा एक पुरुष है और पिताजी एक पुरुष है, तो दोनों आपस में भाई होते हैं। तो दोनों पुरुष है और सिंगल बॉन्ड आएगा, अपने भाई होंगे। जो नम्रता का चाचा होगा वो उसके पिताजी का भाई होगा, तो उसका पिताजी को कहां आएगा? ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि पिताजी बड़े हैं। ठीक है, तो पिताजी का भाई। ठीक है दोस्तों, पिताजी का भाई कौन है? चाचा। ठीक है, ये चाचा कंफर्म हो गया। तो इस चाचा की लड़की है, जो लड़की होगी वो नीचे की तरफ आएगी दोस्तों। इस चाचा की लड़की का वो क्या है? भाई है। भाई है तो क्या आएगा? वर्ग आएगा। और लड़की उसकी चाचा की लड़की है। ठीक है दोस्तों, लड़की है वो क्या है? एक महिला है। महिला के लिए क्या आएगा? सर्किल आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसने पूछा क्या है? डायग्राम अपने जिस हिसाब से बोला था उसी हिसाब से बना लिया है। दोनों ये भाई बहन है, इसलिए इसमें क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड दर्शाया गया है। जो चाचा और पिताजी मैंने आपको बताया था, इनका लेवल सेम है, ये अपने लेवल में आ रहे हैं। जो अपने नम्रता है इनका और इनका लेवल सेम है, तो आपस में लेवल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इससे कंफर्म हो गया कि ये नम्रता का ये तो भाई होगा या
बहन होगी, ठीक है, तो होगी कैसे, कौन सी, फुफेरा भाई भी हो सकती है, ठीक है, और फुफेरा भाई भी हो सकता है, चचेरा भाई भी हो सकता है। तो इससे कंफर्म हो गया कि अपने लेवल में चल रहा है, तो साला भी हो सकता है, साली भी हो सकती है, तो ऐसे चल रहा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है, यह बताइए कि नर्मदा उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है, जो नर्मदा है उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है दोस्तों, ये पूछा है। जो तस्वीर दी गई है वो इस नर्मदा के क्या लगता है, नर्मदा से किस प्रकार संबंधित हैं, किस प्रकार से संबंधित हैं। तो से अपने पता चल गया, जहां से लगा हुआ उस व्यक्ति का बताना है कि वह कि उस सामने वाले के वह क्या लगता है, ठीक है दोस्तों। अब अपने क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब उसने बोला है वह लड़का इस नर्मदा की क्या लगता है, ठीक है, नर्मदा की क्या लगता है। अब नर्मदा का पिताजी का भाई यानी चाचा जी, ठीक है, चाचा जी की लड़की का भाई यानी चाचा जी की लड़की का भाई यानी लड़का भाई, ये भी भाई हुआ। तो चाचा जी की लड़की है वो क्या है, चचेरी बहन, ठीक है दोस्तों, चचेरी बहन, और जो लड़का है वो क्या है, चचेरा भाई। तो क्यों कौन हुआ वो लड़का, उसका नर्मदा का चचेरा भाई हुआ, क्योंकि पिताजी के भाई यानी चाचा जी के लड़का अपने क्या लगेगा, चचेरा भाई लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब अपनी बात करेंगे नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप अपने पास निर्देश दे दिए जाएंगे और निर्देश के अनुसार अपने क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है दोस्तों। निर्देश किस तरह दिए जाएंगे, जैसे पी क्यू एक्स वाई जेड कुछ भी दे दिया जाएगा और भी दे दिया जाएगा। जैसे P इंटू क्यू, इसका मतलब है कि P पिता है, P पिता है क्यू का, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया जाएगा, ठीक है, P भाग क्यू, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब दे दिया जाएगा P पत्नी है क्यू की, ठीक है दोस्तों, P पत्नी है क्यू की। तो अपने क्या करना है, अपने बेसिक तरीके से डायग्राम बनाना है, डायग्राम के अनुसार क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को अपने हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार अपने पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड के अंदर क्या दे दिया जाता है, निर्देश दे दिया जाता है, निर्देश दे दिया जाता है और निर्देश के अनुसार क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उन्हें हल करना होता है। जैसे देखिए दोस्तों, इस प्रकार निर्देश दे दिया जाता है, अपने क्वेश्चन करते हैं। निर्देश है फर्स्ट और सेकंड नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और इन प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी दी हुई है, इनके अनुसार ये क्वेश्चन करना है, ठीक है दोस्तों। जानकारी क्या है, जिस प्रकार से जानकारी दी होगी अपने बेसिक तरीके से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। P माइनस क्यू का तात्पर्य है P की बेटी क्यू है, ठीक है दोस्तों। P माइनस क्यू का तात्पर्य है P की बेटी क्यू है, यानी P की बेटी कौन है, P की बेटी क्यू है, तो उसकी क्यू की बेटी है, तो P की बेटी है क्यू, तो बेटी होगा महिला है तो सर्किल आएगा और बेटी है तो नीचे की तरफ आएगी। तो P का कंफर्म नहीं हुआ कि ये मेल है या फीमेल, ठीक है दोस्तों। अब हम सेकंड लाइन की तरफ करेंगे, सेकंड लाइन करेंगे। P क्रॉस क्यू का तात्पर्य है क्यू की माता है P, ठीक है, क्यू की माता P है, तो क्यू की माता यानी माता है तो ऊपर की ओर आएगा, P है तो माता एक महिला होती है तो उसे सर्किल से दर्शाएंगे। तो अब क्यू का कंफर्म नहीं है वह मेल है या फीमेल। अब थर्ड लाइन P क्रॉस क्यू का P प्लस क्यू का तात्पर्य है क्यू के पिता है P, तो क्यू के पिता कौन है, पिता है P, क्यू के पिता P हैं, पिताजी हैं तो ऊपर की तरफ आएगा, बड़े हैं इनसे, और ये पुरुष हैं तो वर्ग आएगा। तो अब अपने क्यू का भी कंफर्म नहीं है ये महिला है या पुरुष। अब अपने इसी हिसाब से जो ये दिया अपने डायग्राम बनाया है, इसी को देखते हुए अपने क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन एक ही इस जानकारी के ऊपर, एक ये दिशा निर्देश के ऊपर दे दिया जाता है, काफी सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एक ही दिशा निर्देश पे, ठीक है दोस्तों। अपने दो क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित दर्शाता है कि B की बेटी C है, कि B की बेटी C है।
अपने को ये क्वेश्चन पूछा है कि बी की बेटी सी है और नीचे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा दर्शाता है कि बी की बेटी सी है। तो अपने दोस्तों बी की बेटी सी का डायग्राम बनाएंगे पहले। बी की बेटी सी, ठीक है दोस्तों, सी बेटी है तो नीचे की तरफ आएगा, बेटी महिला होती है तो सर्किल आएगा, और बी की बेटी सी। इस प्रकार से इन सभी ऑप्शन में इस प्रकार से बनेगा, वो ऑप्शन सत्य होगा, सही होगा अपना, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जो डायग्राम इन क्वेश्चनों में बनेगा वो सही होगा, ठीक है दोस्तों। अब हमने फर्स्ट ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन से करेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन उठाएंगे, सभी ऑप्शन से होगा, ऑप्शन को उठाएंगे a माइनस बी क्रॉस सी, ठीक है दोस्तों, a माइनस बी क्रॉस सी। दोस्तों इनके अंदर देखिए ये दिया हुआ है कि P की बेटी है क्यू, तो ये और ये मिलता जुलता है दोस्तों, तो अपने को कन्फर्म कर लेना चाहिए दोस्तों, जिसके अंदर माइनस का निशान आएगा, यानी P माइनस क्यू का तात्पर्य P की बेटी क्यू, ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है दोस्तों। तो इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस जो इनके अंदर संबंध दर्शाता है वो कौन सा चिन्ह है, माइनस का, माइनस का चिन्ह है। अपने पहले देखेंगे इन सभी में माइनस किस किस में आ रहा है, तो जो माइनस आएगा वो सही होगा और सभी गलत होंगे दोस्तों। तो इसमें माइनस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्रॉस। इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, क्रॉस। इसमें तो आई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो अपने इसमें भी कंफर्म करके देख लेते हैं कि एक्यूरेट है या ये क्वेश्चन नहीं, ठीक है दोस्तों। अब माइनस का निशान नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें तो आता ही नहीं, ठीक है। इसमें आ रहा है तो इसमें अपने एक को हल करके देखेंगे कि ये आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों। अब अपने इस डायग्राम को इस ऑप्शन को इस डायग्राम के अनुसार हल करेंगे। a माइनस बी का मतलब, a माइनस बी का मतलब क्या है, जो a माइनस बी है, जो माइनस वाला है, तात्पर्य वाला, उसके अंदर a की जगह a रखेंगे और b की जगह b को, p की जगह a को रखेंगे और q की जगह b को रखेंगे, तो a माइनस b रख दिया। अब इसका मतलब है a की बेटी b है, a की बेटी कौन है, b है, ठीक है दोस्तों। अब हमने रख दिया। अब इससे करेंगे कि a की बेटी कौन है दोस्तों, a की बेटी b है, बेटी एक महिला होती है, सर्किल में आएगी, और a से छोटी उसकी बेटी या पुत्री है तो नीचे की तरफ आएगी। सेकंड लाइन में p क्रॉस q, यानी क्रॉस दिया हुआ है, इसमें क्रॉस दिया हुआ है तो अपने विजिट करेंगे क्रॉस लाइन का। विजिट किसका करेंगे, क्रॉस लाइन का। क्रॉस लाइन के अंदर देखेंगे दोस्तों b क्रॉस q का तात्पर्य है q की माता p है। अब अपने v आगे है तो b को p की जगह रख लेंगे, क्रॉस आ गया, उसके बाद में c q की जगह है तो c को q की जगह रख लेंगे। जहां आपने q की जगह c रखा वहां भी c रखेंगे, यहां आपने p की जगह v को रखा तो यहां भी b रख लेंगे। तो अब इस पूरी लाइन को पढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं, b क्रॉस q का तात्पर्य है कि c की माता b है, b क्रॉस c का तात्पर्य है c की माता b है, ठीक है दोस्तों। अब अपनी नई लाइन बन गई, उसे पढ़ेंगे, c की माता b है, जो c है उसकी माता कौन है, b है, तो c की माता b है तो c नीचे आएगा, b ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि c की वो माता है, ठीक है, तो माता है तो वो ऊपर की तरफ आएगी। क्या बोला, c की माता b है, तो c की माता b है, तो इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। यह इसकी बेटी का कंफर्म नहीं कर रहा है दोस्तों, b की बेटी c है, b की बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा है तो ये बेटी होगी, ये सही हो सकता है दोस्तों, ये सही है। इन सभी में से यह एक नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब अपने बात करेंगे इसी क्वेश्चन के ऊपर टाइप इसी क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन सेकंड की, ठीक है। ये रहने वाला सभी जानकारी वगैरह सभी निर्देश वगैरह सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग आएगा। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विजिट कर रहे हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सेकंड क्वेश्चन, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, अपने पास क्वेश्चन सेकंड आ गया। सेम इसी तरीके से ये डायग्राम बने हुए हैं, इन तीनों के डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इन तीनों के डायग्राम से इस क्वेश्चन को अपने हल करेंगे। इसमें बोला यदि s क्रॉस m प्लस n माइनस t है तो निम्नलिखित में क्या असत्य है।
इसने असत्य पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो अपने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एम की पत्नी टी है, एन की दादी या नानी एस है, या टी की सास एस है, ठीक है। एस का पोता दोहिता एन है, या तो पोता या दोहिता एन है, ठीक है। जो अपने को ये दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो अपने इसमें चिन्ह दिए हुए हैं, उसके अनुसार इस डायग्राम, ऐसा डायग्राम बना लेंगे। एस क्रॉस एम का तात्पर्य क्या होगा? क्रॉस जहां अपने वहां पहले जो वी और ए रखे थे वैसे अपने यहां रख देंगे। एस क्रॉस एम, क्रॉस वाले में जाएंगे, एस यहां रखेंगे, एम यहां रखेंगे। जहां एम है वहां, जहां क्यू है वहां एम रखना है, जहां एस है वहां पी है, जहां एस रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये डायग्राम के अनुसार देखिए, एस का एस इंटू एम का तात्पर्य है एम की माता एस है। तो एम की जो माता है वो कौन है? एम की माता, यानी ऊपर आएगी वो एस है, ठीक है दोस्तों। सेकंड लाइन, सेकंड देखिए स्टेप, एम प्लस एन, तो प्लस माइनस के अनुसार आएगा। तो प्लस है एम प्लस एन, तो प्लस वाले में आ जाएगा प्लस। तो इसमें क्या करेंगे, यहां एम रखेंगे, यहां एन रखेंगे, जहां पी है वहां एम रख देंगे, जहां पी है वहां एम रख देंगे, जहां क्यू है वहां एन रख देंगे, ठीक है दोस्तों। जहां क्यू है वहां एन रख देंगे। अब इस लाइन को पूरा पढ़ेंगे। एन के पिता एम है, एन के पिता कौन है? एम है। तो एन के पिता कौन है? एम है। तो एम कौन है? एन के पिता, ठीक है दोस्तों। एन के पिता एम है। अब आगे देखिए, आगे चिन्ह दिया हुआ एन माइनस टी, एन माइनस वाले में आएंगे तो एन जहां पी है वहां एन रख देंगे, जहां क्यू है वहां टी रख देंगे, जहां पी है वहां एन रख देंगे, जहां क्यू है वहां टी रख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इस लाइन को पूरा पढ़ेंगे। एन माइनस टी, एन माइनस टी, एन माइनस टी का तात्पर्य है एन की बेटी टी है, जो एन की बेटी है वो टी है, ठीक है दोस्तों। एन की बेटी टी है। अब ये अपने पास डायग्राम बन गया है दोस्तों। अब इस डायग्राम के अनुसार अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस डायग्राम के अनुसार क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एम की पत्नी टी है, एम की पत्नी जो है वो टी है। तो देखिए दोस्तों, एम की पत्नी टी है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। एम की पत्नी टी है या नहीं है दोस्तों। पहले देख लीजिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसने पूछा है निम्नलिखित में से क्या असत्य है। तो इसमें से कोई भिन्न कौन सा होगा दोस्तों? जो असत्य होगा, भिन्न कौन सा होगा, अलग कौन सा होगा, ठीक है, जो असत्य होगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा है अपने से। अब हमने इसको हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एम की पत्नी टी है, तो डायग्राम बना लेंगे पति पत्नी का। एम की पत्नी कौन है? टी है, टी है। तो एम की पत्नी टी है, पत्नी के लिए डबल बॉन्ड, और एम अपने को पता है पति है, तो पति की ही पत्नी होती है, ठीक है दोस्तों। ऐसा डायग्राम इसमें कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना। तो फर्स्ट वाला अपने क्या है? गलत है, असत्य है, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड की बात करेंगे। एन की दादी या नानी एस है, एन की दादी या नानी एस है। ये भी कंफर्म हो रहा है दोस्तों, इसमें भी कंफर्म हो रहा है कि एन की दादी या नानी एस है। तो ये एन की दादी या नानी एस है, एन है उसकी मां है, ठीक है दोस्तों। एन की मां एम है, एन के एन है, एन का पिताजी एम है, एम की मां है जो एस है, यानी ये इसकी कौन हुई? दादी, यानी पिताजी की माताजी, तो कौन हुई? दादी, ठीक है दोस्तों। अब अपने आगे बात करेंगे कि इसी के अनुसार जो अपने को ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार अपने डायग्राम बनाया। डायग्राम में ये देखा कि ये एन की दादी या नानी लगती है, हाँ लगती है। एन की दादी लगती है कौन? एस, एस है वो एन की दादी है, ये कंफर्म हो गया। तो ये डायग्राम सेकंड वाले अपने इस पे डायग्राम पे सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों, सही है। ये ऑप्शन सही है, तो ये गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है दोस्तों, लेकिन गलत हो सकता है सभी, लेकिन सही कौन सा होगा? ये होगा। लेकिन अपने पूरे करके देखेंगे। टी की सास एस है, तो देखिए दोस्तों, टी की सास एस है, तो टी की सास एस है क्या दोस्तों? टी की सास एस है, लेकिन सास का स्टेज आना चाहिए,
सास का स्टेज आ जाना चाहिए सेकंड वाला, लेकिन सेकंड वाले स्टेज के अंदर एस की कोई बातचीत नहीं हुई, ये बातचीत हुई है बोचा ऊपर जाके, तो दोस्तों ये वाला भी गलत है। ठीक है दोस्तों, ये वाला भी गलत है। लेकिन अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट है एस का पोता या दोहिता एन है। एस का पोता या दोहिता एन है, हाँ कन्फर्म है दोस्तों, इसका कन्फर्म है। एस का दोहिता, एस का पोता या दोहिता कौन है? एन है, एन है। ठीक है, एस की पोता या पोता तो की मतलब कि एस की जो पोता कब होगा? एस का जो पुत्र है उसका पुत्र कौन है? एन है। ये बात इसने बोल दी है। ठीक है दोस्तों, यह द्वैता कब होगा? जो एस है, जो एस महिला है उसका, उसकी बेटी, ठीक है दोस्तों, उसकी बेटी का पुत्र उसके क्या लगेगा? द्वैता। तो ये डायग्राम बन रहा है क्या दोस्तों? ये डायग्राम इसमें बन रहा है, लेकिन इसमें दिया हुआ है या पोता या द्वैता, ये दोनों क्या दिए हुए? मेल के लिए दिया हुआ है, यानी पुरुष के लिए दिया हुआ है, पुरुष के लिए। लेकिन इसमें कन्फर्म नहीं है दोस्तों, महिला या पुरुष कन्फर्म नहीं है, इसलिए ये डायग्राम भी क्या होगा? गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अलग है, भिन्न है, सबसे सही है, और सभी क्या असत्य हैं। ठीक है, सभी गलत हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन और लाते रहेंगे, और हमारे सभी क्लासेस शुरू है, सभी क्लासेस पूरे टाइम लग रही है दोस्तों, हमारे साथ रहिए। धन्यवाद।